संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा दूसरा देखते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जीव अधिकांशतः जलीय होते हैं जो समुद्री एकाकी या संघचारी होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जीव अधिकांशतः जलीय होते हैं जो समुद्री एकाकी या संघचारी होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु द्विस्तरीय होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु कैसे होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। देह भित्ति में केवल दो प्रमुख कोशिकीय स्तर बाहरी एपिडर्मिस तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस होती है। इनके बीच में मीसोग्लिया नामक एक जेली का स्तर होता है। फिर से देखते हैं। देह भित्ति में केवल दो प्रमुख कोशिकीय स्तर बाहरी एपिडर्मिस तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस होती है। इनके बीच में मीसोग्लिया नामक एक जेली का स्तर होता है। मुख चारों ओर से धागे नुमा संवेदी स्पर्शकों टेंटाकल्स संवेदी स्पर्शकोमिस टेंटाकल्स द्वारा घिरा होता है जो भोजन आदि पकड़ने में सहायक होता है। मुख के चारों ओर धागे नुमा संवेदी स्पर्शकों द्वारा घिरा होता है जो भोजन आदि पकड़ने में सहायक होता है। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स में जंतु जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, ओबेलिया, फाइसेलिया, मूंगा आदि सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत प्रमुख जंतु कौन कौन से हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, ओबेलिया, फाइसेलिया, मूंगा आदि सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। फिर से एक बार देखते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु द्विस्तरीय होते हैं। इनकी देह भित्ति में केवल दो प्रमुख कोशिकीय स्तर बाहरी एपिडर्मिस तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस होती है। इनके बीच में मीसोग्लिया नामक एक जेली का स्तर होता है। मुख चारों ओर से धागे नुमा संवेदी स्पर्शकों द्वारा घिरा होता है जो भोजन आदि पकड़ने में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, ओबेलिया, फाइसेलिया, मूंगा आदि सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। इसके बाद तीसरा संघ है प्लेटीहेल्मिंथीज। तीसरा संघ का नाम है प्लेटीहेल्मिंथीज। अब जानते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज के बारे में। प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के अधिकांश सदस्य अन्य जंतुओं मुख्यतः कशेरुकियों के परजीवी तथा कुछ सदस्य रोगोत्पाद होते हैं, मतलब रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के अधिकांश सदस्य अन्य जंतुओं के परजीवी तथा कुछ सदस्य रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। त्रिस्तरीय शारीरिक गठन होता है परंतु देह गुहा अनुपस्थित होती है। इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जीवों का शरीर पृष्ठ अधर अक्ष पर चपटा होता है। प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जीवों का शरीर कैसे होता है? पृष्ठ अधर होता है। पृष्ठ अधर अक्ष पर चपटा होता है। और इसके बाद है प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जीवों में पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र तथा जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। समझ में आया कुछ? जो प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जीवों में पाचन तंत्र कैसा होता है? अपूर्ण होता है, मतलब पूरा नहीं होता है, तथा उत्सर्जन तंत्र तथा जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र अपूर्ण रहता है तथा उत्सर्जन तंत्र जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज संघ में समानता कंकाल, संवहनी एवं श्वसन तंत्रों का अभाव होता है। प्लेटीहेल्मिंथीज संघ में सामान्यता कंकाल, संवहनी एवं श्वसन तंत्रों का अभाव होता है, मतलब नहीं पाए जाते हैं। कंकाल तंत्र, संवहनी तथा श्वसन तंत्र का अभाव होता है। एग्जाम्पल्स जैसे लीवर फ्लूक, शिस्टोसोमा टीनिया आदि प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जंतु हैं, जीव हैं। लीवर फ्लूक, शिस्टोसोमा टीनिया आदि प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के जीव हैं। इसके बाद देखते हैं संघ चौथा निमेटोडा। निमेटोडा संघ के जीवों का शरीर लंबा, पतला, सिरों की ओर प्रायः सकरा तथा अखंडित होता है। निमेटोडा संघ के जीवों का शरीर लंबा होता है, पतला भी होता है, सिरों की ओर प्रायः सकरा होता है तथा अखंडित होता है। अखंडित मतलब खंडित नहीं होता है, अखंडित होता है। और आहार नाल अस्पष्ट होता है। इनमें अस्पष्ट आहार नाल पाया जाता है जिसमें मुख तथा गुदा विरोधी सिरों पर होते हैं। इनमें जो मुख तथा गुदा होता है विरोधी सिरों पर होते हैं, मतलब अलग अलग सिरों पर
होते हैं। आगे नर तथा मादा प्रायः पृथक होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं। संघ निमेटोडा में नर तथा मादा प्रायः पृथक अलग-अलग एक लिंगी होते हैं। इस संघ का जीव एंट्रोबियस, जिसे क्या बोलते हैं, पिनवर्म या थ्रेडवर्म, धागेनुमा होता है। इस संघ का जीव एंट्रोबियस, पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाया जाता है। इससे बच्चों को चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है। निमेटोडा संघ का एक जीव है जिसे पिनवर्म या थ्रेडवर्म बोला जाता है, मुख्यतः छोटे बच्चों के गुदा में पाया जाता है। इससे बच्चों को चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्केरिस, जिसे क्या बोलते हैं, गोल कृमि। इसके बाद है थ्रेडवर्म, इसके बाद कौन सा, थ्रेडवर्म। इसके बाद वुचेरिया आदि निमेटोडा संघ के जीव हैं। फिर से गोल कृमि जिसे एस्केरिस बोलते हैं, थ्रेडवर्म जो बच्चों के गुदा में पाया जाता है, बुचेरिया आदि निमेटोडा संघ के जीव हैं। इसके बाद संघ 5 देखते हैं, एनीलिडा। एनीलिडा, इसका शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। संघ एनीलिडा के जंतुओं का शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। गमन मुख्यतः काइटिन से बने सीटी द्वारा होता है। संघ एनीलिडा के जंतुओं का जो गमन होता है, कि उनका गमन में चलने की क्रिया मुख्यतः काइटिन से बने सीटी के द्वारा होती है। आहार नाल पूर्ण रूपेण विकसित होता है। इनमें आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित होता है। श्वसन सामान्यतः त्वचा से तथा कुछ में क्लोमों के द्वारा होता है। श्वसन समानता त्वचा से तथा कुछ में क्लोमों के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुली होती है। संघ एनीलिडा के जंतुओं का जो हीमोग्लोबिन है प्लाज्मा में घुली होती है। ये एक लिंगी या उभयलिंगी लिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे एनीलिडा संघ के जंतुओं के कुछ एग्जाम्पल जैसे आ गया, केचुआ, जोंक, नेरिस आदि एनीलिडा संघ के जीव हैं। केचुआ एक लिंगी है, द्विलिंगी, न एक लिंगी है न द्विलिंगी, यह उभयलिंगी है। केचुआ उभयलिंगी है। जोंक, नेरिस आदि एनीलिडा संघ के जीव हैं। इसके बाद देखते हैं संघ मोलास्का। संघ मोलास्का संघ के अधिकांश जंतु समुद्री, कुछ मीठे जल फ्रेश वाटर में तथा कुछ नम भूमि पर निवास करते हैं। संघ मोलास्का के जंतु अधिकांशतः समुद्री होते हैं, कुछ मीठे जल में तथा कुछ नम भूमि पर निवास पाए जाते हैं। मोलास्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स टीनिडिया द्वारा होता है। मोलस्का संघ के जीवों में श्वसन कैसे होता है, श्वसन गिल्स या टीनिडिया के द्वारा होता है। मोलस्का संघ के जीवों में कवच सदैव उपस्थित होते हैं। मोलस्का संघ के जितने भी जंतु हैं उनमें कवच पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पाचन परिसंचरण उत्सर्जी एवं तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। इनमें पाचन परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तथा तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। संघ मोलास्का के जंतुओं में रुधिर रंगहीन या हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है। मोलास्का के जो जंतु हैं उन जंतुओं का जो रुधिर है रंगहीन होता है। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है। किसके कारण नीला होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है। इसका कौन सा जंतु है, घोंघा, जिसका खून रुधिर नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण। उत्सर्जन प्रायः नेफ्रीडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन प्रायः नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। संघ मोलास्का के जंतुओं के कुछ एग्जाम्पल जैसे घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस आदि मोलास्का संघ के जंतु हैं। घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस आदि मोलास्का संघ के जंतु हैं। इसके बाद देखते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर प्रायः 3 भागों सिर, वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर प्रायः 3 भागों सिर, वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त पाद उपस्थित होते हैं। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त पाद उपस्थित होते हैं।
इनमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र खुला रहता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की देह गुहा को हीमोसील कहते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की देह गुहा को हीमोसील कहते हैं। श्वसन के लिए जलीय सदस्यों में जल, क्लोम स्थलीय में वायुनलिकाएं या बुक लंग्स होते हैं। श्वसन के लिए जलीय सदस्यों में जल, क्लोम स्थलीय में वायुनलिकाएं या बुक लंग्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन मादा के शरीर में होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन मादा के शरीर में होता है। कीट वर्ग या इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। जो कीट होते हैं, कीट जैसे हो गया कीट इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। कीटों में आदर्श रूप से 3 जोड़ी पाद होते हैं। तितली किसके अंतर्गत आता है? कीटों के अंतर्गत। उनमें आदर्श रूप में 3 जोड़ी पाद होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष चैम्बर्स होते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, 2 अरिंद 2 नीले। उसी प्रकार कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर्स होते हैं। इतना ज़्यादा। इस संघ के जीव मधुमक्खी, चींटी एवं दीमक एक सामाजिक कीट हैं। इस संघ के जीव मधुमक्खी, चींट एवं दीमक एक सामाजिक कीट हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के प्रमुख एग्जाम्पल है जैसे तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, टिड्डा मछली, मच्छर आदि इस संघ के जीव हैं। कनखुजरा, गोजर, ये सब गोजर नहीं है। जीव मधुमक्खी, चींटी, दीमक एक सामाजिक कीट है। इसके प्रमुख एग्जाम्पल है तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, टिड्डा, मक्खी, मच्छर आदि इस संघ के जीव हैं। इसके बाद है संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्र में वास करने वाले होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्र में वास करने वाले होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में जल संवहन तंत्र वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में गमन, भोजन ग्रहण एवं श्वसन हेतु नाल पाद होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में गमन, भोजन ग्रहण एवं श्वसन हेतु नाल पाद होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी अंग अपेक्षाकृत कम विकसित होते हैं। तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग अपेक्षाकृत कम विकसित होते हैं। इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। एग्जाम्पल से तारा मछली, स्टारफिश, एंटीडोन, समुद्री ऑर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटिल स्टार, समुद्री लिली आदि इकाइनोडर्मेटा के संघ के जंतु हैं। ब्रिटिल स्टार, समुद्री खीरा, समुद्री ऑर्चिन, एंटीडोन, तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं। नोट में क्या है? समुद्री ऑर्चिन के आहार तंत्र में पाया जाने वाला अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। जो समुद्री ऑर्चिन के आहार तंत्र में पाया जाने वाला अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ कार्डेटा, जो कि लास्ट फाइलम संघ है। एक संघ कार्डेटा को हम अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।